की फीमेल लीड होती है। वो ऊपर वाले माले में होती है और नीचे होता है उसका बॉयफ्रेंड जिसके साथ वो पिछले 7 साल से रिलेशनशिप में हुआ करती थी। इसका नाम है फूजिन। फूजिन यहाँ पर अपनी करंट गर्लफ्रेंड मतलब करंट गर्लफ्रेंड से ज़्यादा मैं इसको अगर सीक्रेट गर्लफ्रेंड बोलूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेन सिया के साथ होता है सिया जो इस ड्रामे की सेकंड फीमेल लीड है। वो और फूजन एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कोजी-कोजी मोमेंट्स शेयर कर रहे होते हैं। लूसी ऊपर वाले माले से बोल रहे होते हैं कि मुझे लगता था दुनिया में प्यार ही सब कुछ है। जिस बंदे के लिए मैंने अपना पूरा 7 साल बर्बाद किया वो एक नंबर का गधा निकला। आज मेरी आँखों से प्यार का पर्दा उठ चुका है और इन दोनों को मैं कभी भी माफ़ नहीं करने वाली। ऐसा वो सोच रही होती है और उसके बाद अचानक से कुछ तो होता है नेक्स्ट सीन जहाँ पर लूसी जो होती है हॉस्पिटल पे होती है। लगता है लूसी का कोई एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर्स उसको चेक कर रहे होते हैं। लूसी बोलती है, "मैं तो ठीक हूँ। आप लोग ज़्यादा सोच रहे हो, बस मुझे चोट लगी है थोड़ी-सी, मेरी कोई सर्जरी नहीं हुई है, प्लास्टिक सर्जरी, मैं ठीक हूँ डॉक्टर।" और तभी वहाँ पर फुजेन, सिया और यानजो जो इस ड्रामे का मेन लीड है, वो तीनों आते हैं और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है लूसिया अपने फियांसे को, अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ पर देखकर खुश होती है। शायद वो पहले वाला सीन था, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो जेन था वो आके बोलता है, "तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? क्या हुआ? दर्द हो रहा है तुम्हें कहीं? बताओ मुझे, आर यू ओके?" और तभी लूसी मन ही मन में सोचती है इसको इतनी दिक्कत हो रही है मेरी, इतना ज़्यादा फ़िक्र है मेरे लिए और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है और तभी हमें दिखाया जाता है, सिया बोलती है, "तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट-वोट तो नहीं लगी? आर यू ओके?" तभी लूसी मन ही मन में सोचती है मैं इसका थोड़ा-सा इसकी फिरकी लेती हूँ। उस टाइम पे लूसी जेन को देखते हुए बोलती है, "तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानती।" और ये सुनने के बाद वो बोलता है, "क्या बोल रही हो?" लूसी बोलती है, "हाँ, मैं तुम्हें नहीं पहचानती, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और तुम लोग कौन हो? मैं किसी को नहीं पहचानती।" और तभी सिया बोलती है, "क्या? कहीं तुम्हें एमनेशिया तो नहीं हो गया ना?" लूसी तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रही होती है और तभी हमें दिखाया जाता है, जेन डॉक्टर के पास जाता है और वो बोलता है कि, "ये सब कुछ क्या बकवास चल रहा है? इसको कुछ याद क्यों नहीं? आप लोगों ने बोला था कि ये ठीक है।" डॉक्टर डरते हुए जेन को बोलते हैं टेम्पररी मेमोरी लॉस हुआ होगा क्योंकि एक्सीडेंट था ना सर पे चोट आई होगी हम बता नहीं सकते ऐसी चीजों को सर। तो लूसी होती है वो बहुत ज्यादा खुश थी और वो मन ही मन में ये सोच रही होती है कि ये मुझे इतना प्यार करता है वाली मतलब नॉर्मली ये पहले वाला पार्ट था। और तभी हमें दिखाया जाता है जो लूसी थी ओ जेन को बोलती है कि तुम इतनी ज्यादा ओरी जो क्या बात है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो क्या। ये सुनने के बाद जो जेन था वो बोलता है एक्चुअली नहीं मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ मैं तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का बड़ा भाई हूँ। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ बोलकर वो यानजो को अपने सामने खड़ा करता है और बोलता है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये सुनने के बाद वो शॉक में उसको झटका लगता है उसको चीटिंग का पहला कंडीशन समझ में आ जाता है मतलब ये क्या कर रहा था। वो थोड़ी देर पॉज़ हो जाती है, जो भी सोच रहा था ये क्या कर रहा है और तभी हमें दिखाया जाता है शिया जो होती है वो जिन के पास जाती है और बोलती है हाँ, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और ये इसका छोटा भाई है और ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम भी ना कमाल हो। और तभी जिन बोलता है हाँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तो उसी को लग रहा था आज इसका खून करे लेकिन कर नहीं सकते ना। उसके बाद वो उसे देखती है जो को और बोलती है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? जो उसके पास जाता है, लंबी साँस लेता है, उसके बाद बोलता है हाँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। और ये सुनने के बाद वो हँसती है और बोलती है अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो एक मदद करोगी? वो बोलता है क्या? तभी वो बोलता है मुझे घर जाना है, बहुत अजीब लग रहा है, हॉस्पिटल का माहौल अच्छा नहीं है। वो बोलता है ओके और उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ती है बड़े प्यार से मतलब उसे भी तो गुस्सा तो आ रहा था ना बिकॉज़ शी हैव नॉट लॉस्ट हर मेमोरी बिकॉज़ ऑफ दैट। हमें दिखाया जाता है जिन को बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही है। उसको घर पे लेके जाता है और वो बोलता है तुम्हारी तबीयत अभी बेटर है? लूसी सोच रही होती है गधा है क्या शक्ल से तो ठीक-ठाक ही लगता है लेकिन ऐसी हरकतें कौन करता है? मैं तो एमनेस्टिया होने का ड्रामा कर रही हूँ और इसने भी अच्छा खासा फ़ायदा उठाया है ये बोलकर कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है या फिर ये मेरे एक्स के साथ मिला हुआ है। मन-ही-मन में सोच रही होती है तभी जो उसे बोलता है कि तुम आराम करो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने की चीज़ें लाता हूँ तभी दरवाज़ा नक-नक होता है। वो उसे बोलता है कि
बाहर कोई होगा मैं बात करके आता हूँ और उसके बाद वो बाहर जाता है। हमें दिखाया जाता है भागते हुए, लड़खड़ाते हुए जेन आया हुआ था। जेन को देखकर वो हँसता है और बोलता है, "क्या बात है भाई यहाँ पर कर क्या रहे हो?" ये सुनने के बाद वो बोलता है, "तुम्हें आज जो मौका मिला है ना उसका सही इस्तेमाल करो। मुझे पता है तुम मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगे, तुम मेरे छोटे भाई हो।" तो ये सुनने के बाद वो बोलता है कि तुम मुझे बोल रहे हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिसके साथ तुम पिछले 7 साल से रिलेशनशिप में हो, उसको मैं कुछ वक़्त के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बोलूँ, ये अजीब नहीं है? वो बोलता है कुछ अजीब नहीं है, ऐसे भी तुम्हें तो पता ही है मैं और श्रेया 7 साल से ही एक-दूसरे के साथ थे, तो मैं तो टू टाइमिंग कर रहा था और सब कुछ मैनेज हो रहा था और भगवान भी मेरा ही साथ दे रहे हैं। मुझे लगता है गॉड भी चाहते हैं कि ये सब कुछ होकर मैं दोनों को ही मैनेज कर लूँ, तो प्लीज़ कुछ टाइम तक उसका बॉयफ्रेंड होने का ड्रामा करो, अच्छे से रखो। वो बोलता है तुम्हें मुझ पे इतना ट्रस्ट है? वो बोलता है हाँ, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, आई नो तुम कभी भी मुझे धोखा नहीं दोगे। किसी और को मैं उसका बॉयफ्रेंड बोलता ना तो वो गलत फ़ायदा उठा सकता था और मुझे पता है वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो मुझसे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकती। अगर उसे सच पता चला तो? ये सुनने के बाद जो जिन था वो बोलता है अगर उसे सच पता चला तो मैं उसे माफ़ी माँग लूँगा और वो चुपचाप माफ़ भी कर देगी। आई नो और सो वेल ऐसा बोलकर वो मज़ाक बना रहा होता है और चूँकि वो सब कुछ सुन रही होती है और तभी जो जो था वो बोलता है लेकिन तुम्हें नहीं लगता है गलत है बिकॉज़ शी लव्स यू अ लॉट 7 साल की बात है और 7 साल का प्यार तुम इस तरह से उसका ठेस ले रहे हो। वो बोलता है तुम्हें तो पता है ना भाई मेरी आदत है मैं लड़कियाँ बदलने में माहिर हूँ और अभी सिया भी मुझसे बहुत प्यार करती है उसके साथ मुझे अच्छा लग रहा है लेट्स सी कब तक आगे जाता है। ऐसे भी एट द एंड तो मुझे लूसी के पास ही आना है, लूसी मुझसे प्यार करती है यार, बीवी तो मैं उसी को बनाऊँगा लेकिन कुछ टाइम के लिए तुम मेरी आज़ादी को क्यों छीन रहे हो? कर लो ना बोलकर उसको कन्विंस करने की ट्राई कर रहा होता है। तभी जो बोलता है ठीक है लेट्स सी मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली मुझे बुरा लग रहा है बेचारी का मेमोरी लॉस हुआ है और उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड जिसके साथ वो 7 साल से रिलेशनशिप में थी, उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है तो उसको अकेले छोड़ नहीं सकता तो लेट्स सी मैं कर लेता हूँ बोल के उसे कंसोल करता है और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लूसी सब कुछ सुन रही थी, वहाँ से जाने वाली थी, कुछ चीज़ें गिरती है, उसके बाद ये दोनों पता कर लेते हैं कि कोई तो है वहाँ पर जिस बात की वजह से वो देखने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन लूसी बाकी कमरे के अंदर जाती है और उसके बाद कमरे से बाहर आने का ड्रामा करती है। देन हमें दिखाया जाता है वो बोलती है एक्चुअली मेरा गला सूख गया था, वो उसे पानी पीने के लिए देता है और उस टाइम पे वो उससे बोलता है कि तुम आराम करो और जैसे कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। तभी लूसी सोचती है ये इतना वायर्ड क्यों हरकत कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ अजीब है क्योंकि इसकी और मेरी इतनी अच्छी दोस्ती तो थी नहीं, ना इधर ये इसके भाई के साथ इतना अच्छा था, ऐसा वो सोच रही होती है और हमें दिखाया जाता है उसी समय पर वहाँ पर जो दिन था क्रश हो रहा था अपने भाई को इशारा करता है कि मामला संभाल लेना, वो भी इशारा करता है ओके लेट मी हैंडल। घर के अंदर कमरे में जाने के बाद लूसी बेड पर होती है तभी जो होता है उसके साइड पर आके बैठता है। कौन-सा सिचुएशन बना हुआ था एज़ वी नो कि दोनों ही तो ड्रामा कर रहे। तो लूसी जो होती है उसके फॉरहेड पे वो किस करने ही वाला था। उस टाइम पे लूसी उसे पीछे करती है और उसे बोलता है जब तक तुम रेडी नहीं हो मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊँगा, डोंट वरी आई एम सॉरी। लूसी को समझ में आ जाता है कि इसका इरादा कुछ ठीक नहीं मतलब ये उसके खुद के भाई को भी धोखा देने वाला है। ऐसे भी यहाँ पर तो सब लोग चीटर्स ही है ना, तो ऐसा लग रहा था कि एक चीटर दूसरे चीटर के ऊपर चीट करने वाला था। लेकिन हमें दिखाया जाता है तभी जो लूसी थी वो मन ही मन में सोचती है ये उसका भाई है और ये उससे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है और वो भी इस पे ट्रस्ट करता है। इसने मुझे पिछले 7 साल से बेवकूफ़ बना के रखा हुआ था, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि इसको इसकी भाषा में ही आंसर करूँ। तो इसका भाई मेरे लिए बेस्ट रहेगा उससे रिवेंज लेने के लिए और लूसी अपने मन में ठान लेती है, जिसको उसने गेम खेल कर एक गेम मानकर उसका बॉयफ्रेंड बना दिया था। उसके छोटे भाई को उसी को सच में बॉयफ्रेंड बनाने का ड्रामा करेगी, ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड से बदला ले सके। तभी कॉल आता है जो को और उसे क्लब पे बुलाया गया था एक पार्टी के लिए, तो जो था वो बोलता है ठीक है हम लोग आ रहे हैं और उस टाइम में लूसी को पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ क्लब जाना पसंद करोगी? वो मना नहीं कर पाती क्योंकि उसे भी तो देखना था ना कसो कलेक्स वहाँ पर क्या कांड कर रहा है। जब ये लोग क्लब पे जाते हैं तो वहाँ पर दिखाया जाता है जिन और सिया लगे हुए थे मतलब ट्रूथ एंड डेयर गेम यहाँ पर खेला जा रहा होता है और हारने को कुछ करना था चैलेंजेस और इन दोनों को तो चैलेंजेस पनिशमेंट से ज़्यादा तो ये लोग तो एक-दूसरे के मज़े ले रहे होते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है लूसी जब वहाँ पर पहुँचती है, जो के साथ उससे बड़ा गुस्सा तो आ रहा था। देखो कुछ भी हो, कितना भी बड़ा चीटर हो लेकिन एक टाइम पे इससे प्यार करती थी ना, तो दैट्स व्हाई शी वाज़ नॉट एबल टू हैंडल उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। लेकिन दिखाना भी नहीं चाहती थी क्योंकि हाथ तो उसने
जो पकड़े हुए थे एंड देन तभी हमें दिखाया जाता है जो लूसी होती है वो वहाँ पर बैठती है उस टाइम पे इन लोगों को भी ऑफर किया जाता है कि साथ में गेम खेला जाए और तभी वो गेम खेलने लगते हैं और लूसी इस बार हारती है। लूसी को बोला जाता है कि यहाँ पर कोई भी बंदा हो उसको तुम उठाओ मतलब रैंडम कोई भी हो सकता है और उसको 30 सेकंड तक किस करो। लूसी बोलती है अच्छा उसे थोड़ा एम्बैरेसिंग तो लग रहा था लेकिन सोचती है कि इस कुत्ते को मज़ा चखाने का यही मौका है। उस टाइम पे वो बोलती है मैं किसको चूज़ कर सकती हूँ? कोई बैरियर तो नहीं है ना? तभी लूसी को बताया जाता है नहीं-नहीं तुम किसी को भी कर सकती हो। वो उंगली को इधर-उधर पॉइंट आउट करने लगती है। जेन को लग रहा था ये तो मुझे ही चूज़ करेगी बिकॉज़ शी लव्स मी अ लॉट एंड देन तभी दिखाया जाता है जो लूसी थी वो जेन की तरफ हाथ दिखाती है ऐसे उंगली को पॉइंट करती है और इस टाइम पे जो को गुस्सा तो आ रहा था ही वाज नॉट एबल टू हैंडल लेकिन दिखाता नहीं है तभी लूसी जो होती है वो जेन की तरफ बहुत लंबे समय तक उंगली रखती रहती है तो वो उठ कर बोलने वाला था कि मुझे पता था तुम मुझे चूज करोगे लेकिन तभी लूसी जो थी वो हाथ को अपनी उंगली को सीधा वो जो की तरफ पॉइंट आउट करती है और बोलती है मैं अपने बॉयफ्रेंड को किस करना चाहूंगी। ये सुन के तो सब लोग शॉक में ओह करने लगते हैं क्योंकि सबको पता है यहाँ पर क्या चल रहा है कि जिन अपनी गर्लफ्रेंड को बेवकूफ बना रहा था और तभी वो बोलता है क्या जो जो था उस शॉक में जिन तो गुस्से में के मारे पागल हो जा रहा था। तभी लूसी बोलती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हें किस करना गलत है क्या मैं किसी और को क्यों किस करूंगी। वो हँसता है और बोलता है, "नहीं-नहीं कोई बात नहीं, हम चैलेंज पूरा कर सकते हैं।" तभी हमें दिखाया जाता है, जो वो था उससे बोलता है, "डोंट वरी मैं तुम्हें एम्बैरेस नहीं करूँगा।" वो बोलती है, "एम्बैरेस वाली कौन-सी बात है? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुम मुझे जैसे चाहे किस कर सकती हो।" उसके बाद वो दोनों एक-दूसरे को बड़े पैशनेटली किस करने लगते हैं, सब लोग चीयर अप करने लगते हैं, साथ में ये भी दोस्त-दोस्त में बातें हो रही थी कि ज़ेन की गर्लफ्रेंड इतनी वाइल्ड है, किसी ने सोचा नहीं था एमनेशिया होने के बहाने से उसके खुद के छोटे भाई को किस कर रही है। और जीन जो चल रहा था इस टाइम पे जो एल्बम के ब्लैक एंड व्हाइट बन रहा था दैट वाज़ टू फनी मतलब होता है ना जब आप कोई कांड खुद कर रहे हो तब मज़ा आता है, लेकिन आपकी बंदी करे तो गुस्सा आता है, वही उसके साथ हो रहा था। और 30 सेकंड से भी ऊपर लेकिन ये लोग छूटे नहीं तो ज़ेन से बर्दाश्त नहीं होता, उठ के वो बोलता है बस करो बहुत हो गया। उसके बाद ये दोनों अलग होते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है लूसी बोलती है, "क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मैं अपने बॉयफ्रेंड को किस करती, किसको प्रॉब्लम है इस बात से?" अब जिस तरह से इसने सवाल किया हुआ था, इसका आंसर किसी के पास था ही नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, जो था वो बोलता है, "नहीं-नहीं तुमने तो कुछ गलत नहीं किया।" और तभी जो जिन था, वो जो को बोलता है, "मुझे अपने भाई से बात करनी है, तो बाहर आओ।" उस टाइम पे उठ के बाहर जाता है। जो बोलता है, "हाँ, एक बार मैं बाहर खुले हवा में साँस लेके आता हूँ, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे इतना प्यारा सरप्राइज़ दिया ना, मैं भी थोड़ा ऑकवर्ड फ़ील कर रहा हूँ।" बोल के बाहर की तरफ जाता है। लूसी बड़ी स्माइल कर रही थी, मतलब वो मन ही मन में ये क्वेश्चन कर रही थी कि तुम यही तो चाहते थे ना मुझे किसी और के साथ रखना या फिर किसी और के पास भेजना, तो आज तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों भाई एक-दूसरे के साथ होते हैं, मतलब वहाँ पर अरो बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि कुछ दिन तक हैंडल करो लेकिन फ़ायदा उठाओ, मैंने ऐसा कभी बोला नहीं था। तुम वो सब कुछ क्या कर रही थी? तभी जो बोल रहा है क्या कर रहा था मतलब? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर मैं वो ना करता तो कौन करता? तुम भूल गए? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, तुम नहीं हो। अगर वो किसी और को चूज़ करती तो क्या होता? सोचो, मैं तो तुम्हारे लिए ही कर रहा था सब कुछ और तुम क्या चाहते हो कि यहाँ पर तुम उसके असली बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी तुम किसी और के भाव में थे, किसी और को किस कर रहे थे और उस केस में यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं कुछ ना करता, उसे डाउट ना होता? वो बोलता है आई नो लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा लिमिट क्रॉस करने की कोई ज़रूरत थी नहीं। अगर दोबारा तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी या फिर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा तो उस टाइम पे अच्छा नहीं होगा। ये सुनने के बाद वो हँसता है और बोलता है डोंट वरी ब्रो इतनी ज़्यादा बड़ी वाली बात है नहीं और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें मज़े लेने का मौका भी मिल रहा है, तुम बाहर घूम भी रहे हो और ऐसे भी वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तो मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो। वो बोलता है अपनी लिमिट पर मत क्रॉस करना क्योंकि वो सिर्फ़ मेरी है, उसके दिल में अभी भी मैं हूँ। वो बोलता है हाँ, मुझे पता है अभी भी उसके दिल में तुम हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे आस-पास तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं ना, तो उसको एन्जॉय करो, फोकस ऑन दैट। मुझे मेरा गेम मत सिखाओ बोलकर वो वहाँ से निकल लेता है। फिर से हमें दिखाया जाता है घर पे जहाँ पर फ़ी और घर पर जहाँ पर लूसी और यान्जो साथ में होते हैं, वो दोनों एक-दूसरे के साथ रोमांटिक हुए जा रहे होते हैं और एक टाइम होने के बाद वो दोनों रुकते हैं। तभी जो लूसी को बोलता है, "तुम्हें नहीं लगता जो भी हुआ है वो बहुत फ़ास्ट था क्योंकि मैंने इतना एक्सपेक्ट किया नहीं था हम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में
और तभी हमें दिखाया जाता है लूसी मन-मन में सोच रही होती है कि लड़कों के अलग है। ये ऐसा ड्रामा कर रहा है जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा फास्ट स्टेप ले लिया, लेकिन इसको अच्छी तरह से पता है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, फिर भी ये इस तरह से अपने भाई को धोखा दे रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो जो था वो उससे बोलता है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए टाइम चाहिए होता है और मैं इस चीज़ को इतना पुश नहीं करूँगा, तुम टेंशन मत लो। लूसी मन ही मन में सोचती है जब मैं इससे पहली बार मिली थी तो इसने बहुत ज़्यादा बुरी तरह से तमाशा क्रिएट किया था। फ्लैशबैक टाइम 7 साल पहले जब जिन वहाँ पर लूसी को सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड बोल के इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लाया था, उस टाइम पे जो जो था वो उन दोनों के पास आता है और वो बोलता है लूसी को देखते हुए कि मैं इस लड़की को अपने भाई की गर्लफ्रेंड के रूप में कभी भी अप्रूव नहीं करूँगा। वही वो सब कुछ याद कर रही थी। वो मन ही मन में सोचती है कि इसने मुझे कभी अपने भाई की गर्लफ्रेंड अप्रूव तो किया नहीं, लेकिन जब इसके भाई ने बोला हुआ है कि मेरा ख़्याल रखो तो उस टाइम पे फ़ायदा ज़रूर ले रहा है। कमाल है, मन ही मन में सोच रही होती है और हमें दिखाया जाता है जो जो था वो बोलता है अगर तुम्हारी तबीयत अभी थोड़ी बेटर है तो आज फायरुख़ चलने वाले हैं, न्यू ईयर भी है तो क्या तुम मेरे साथ फायरुख़ देखने जाओगी? वो बोलती है ओके और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके बाद दिखाया जाता है जिन और सिया फायरुख़ देख रहे होते हैं। लूसी ऊपर से देखती है, उसके बाद नीचे आते हैं। उसे गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था लेकिन शी शुड रिलैक्स और वो इतना ओवर रिएक्ट भी करना नहीं चाहती थी। जैसे वो वहाँ पर आती है उस समय पर सिया बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी लूसी बोलती है कुछ नहीं मैं तो यहाँ पर वो बोलती है हमारा फ़ोटो लोगी? वो बोलती है क्यों नहीं? उसे मन ही मन में बहुत गुस्सा आ रहा होता है और तभी जो जिया होती है जो सिया होती है वो लूसी को बोलती है तुम्हें पता है हमारा आज एनिवर्सरी है और पिछले 7 साल से हम दोनों साथ में हैं। लास्ट ईयर यहाँ पर फायरवर्क देखने के लिए लाया था मुझे और उससे पहले वाला बोलकर वो तो पिछले 7 साल में उन लोगों ने जो एनिवर्सरी जिस तरह से सेलिब्रेट किया था वो सब कुछ बताने लगती है। और तभी जो लूसी थी उससे अब सब कुछ क्लियरली दिखने लगा था और वो मन ही मन में सोचती है इन दोनों को ना कुत्ते की मौत मरनी पड़ेगी। और तभी वो उससे बोलती है क्या तुम हमारा फ़ोटो लोगी? वो बोलती है हाँ, क्यों नहीं? और उसके बाद वो कैमरा लेकर फ़ोटो लेने ही वाली थी और तभी वहाँ पर आता है जो उससे फ़ोन छीन लेता है और उस टाइम पे सिया को और जिन को देखते हुए बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर तुम लोगों की फ़ोटोग्राफ़र है जो फ़ोटो लेगी। वो बोलता है तो फ़ोटो लेने में क्या दिक्कत है? सिया को जो जो था वो बोलता है तुम दोनों की पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र चाहिए ना तो किसी और को हायर करो, मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई है, तुम लोगों का मुँह लगने के लिए नहीं बोलकर वो जो लूसी थी उसको बोलता है चलो बेबी यहाँ से। लूसी सोचती है ये मेरा साइड ले रहा है, ये मुझे सपोर्ट कर रहा है, कमाल है, क्या बात है मन ही मन में वो सोचे जा रही होती है। कुछ बोला उससे पहले ही जो ये बोल देता है कि तुम यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम अच्छा स्पेंड करने के लिए आए हो, तो मैं भी वही करने के लिए आई हूँ, आई होप तुम डिस्टर्ब ना करोगी। अब जेन को पता है ना अगर ज़्यादा बोलेगा तो कहीं उसका भाई सच ना बोल दे इस बात की वजह से चुप रहना पड़ता है। फायरों खत्म करने के बाद ये लोग नीचे होटल में आते हैं और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ऐसे तो सेपरेट रूम लेना था लेकिन ये लोग 2 रूम लेते हैं और जेन जो था वो जो को रोक भी नहीं पाता है वो उससे अलग रूम लेने के लिए और हमें दिखाया जाता है जैसे ही रूम लिया जाता है उसके बाद जेन बोलता है मुझे अपने भाई से बात करनी है तो तुम दोनों जाओ और तभी जो लूसी थी ओ जो को देखते हुए बोलती कि मैं तुम्हारा वेट करूँगी रूम में स्माइल करके चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जोहू था उसको उसका भाई जेन बोलता है तुम्हें नहीं लगता तुम अपने लिमिट से आगे बढ़ रहे हो? हमारी ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी। तुम्हें बस उसका बॉयफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करना है। क्लब में तुमने उससे किस किया और अभी तुम दोनों एक ही रूम में रह रहे हो। इट्स बेटर कि ये सब कुछ ना हो। एक काम करते हैं दोनों लड़कियों को एक ही रूम में रखते हैं और हम दोनों एक रूम में रहते हैं। ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सुनने के बाद जो बोलता है तुम्हें सिया के बारे में अच्छी तरह से पता है। सिया कभी भी लूसी को पसंद नहीं करती। तुम क्या चाहते हो कि सिया सब कुछ बकती और वो ताने जिस तरह से मारती है लूसी को समझने में 2 सेकंड नहीं लगेगा कि तुम पिछले 7 साल से सिया के साथ थे और लूसी को डब टू टाइमिंग कर रहे थे और तुम ये सब कुछ बोल रहे हो और तभी वो बोलता है लेकिन तुम्हें पता है वो सिर्फ़ मुझसे प्यार करती है, उसका प्यार मेरे लिए सच्चा है और ये सब कुछ बोले जा रहा होता है।
जो बोलता है तुम्हें लगता है तुम्हारा प्यार सच्चा है दैट्स ग्रेट तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा है तो तुम्हें वो भरोसा बरकरार रखनी चाहिए तुम टेंशन मत लो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और तभी जिन बोलने लगता है कि वो बहुत स्वीट है, सेंसिबल है, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद तो सिया है क्योंकि उसने मुझे 7 साल में कोई भी कमी होने नहीं दी। क्योंकि लड़कों को हमेशा लड़कियों का इमोशनल सपोर्ट नहीं बहुत कुछ चाहिए होता है, जो सारी ज़रूरत मुझे सिया ने लेके दी हुई है। तो उस टाइम पे मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं सिया के लिए वो सब कुछ करूँ जो डिज़र्व करती है। और जहाँ तक लूसी की बात है, वो तो मेरी घरवाली है, उसको तो मैं मना ही लूँगा। लूसी ये सब कुछ सुन रही थी, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। धीरे-धीरे उसका जो भी आँखों में पर्दा था प्यार को लेकर वो सब कुछ टूट चुका था। तो हमें दिखाया जाता है जो था वो जेन को बोलता है भाई तुम अपने काम पे फ़ोकस करो, अपनी बंदी पे फ़ोकस करो, क्योंकि ये दोनों अगर एक-दूसरे के साथ जानेंगे दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। ऐसा बोल के वहाँ से वो चला जाता है। लूसी बहुत गुस्से में थी इस बात की वज़ह से वो वॉशरूम में थी और बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। वॉशरूम में जो था वो आता है, वो समझ चुका था कि उसका मूड ख़राब है लेकिन किस बात की वज़ह से वो नहीं समझ पा रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो उसके पास आता है, उसके हाई हील को ओपन करता है और तभी हमें दिखाया जाता है, वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या कर रही हो? तभी वो उससे बोलता है कि मैं बस तुम्हें खुश रखने की ट्राई कर रहा हूँ। उसके बाद वो उसके बहुत करीब जाने की ट्राई करता है। लूसी, जिसने 7 साल एक सो कल सच्चे प्यार के लिए तबाह कर दिया, वो सब कुछ याद करती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोलती है अपने आप से कि इफ यू कैन चेंज द मैन देन चेंज द मैन मतलब अगर तुम अपने बंदे को नहीं बदल सकते, उसकी गंदी आदतें नहीं बदल सकते, उसका चीटिंग को नहीं बदल सकते तो बंदे को ही बदल दो। एंड देन वो उसे किस करने लगते हैं, दोनों बड़े पैशनेटली किस करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। एंड अब दिखाया जाता है पैरेलली सिया और चीन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हुए जा रहे होते हैं और उसी समय पर जो सिया थी वो फ़ोन को ऑन रखती है और हमें दिखाया जाता है उसने जानबूझ के किया था। फ़ोन लगा था हमारी लूसी को, लूसी ने जानबूझ के फ़ोन को ऑन किया था और फ़ोन में कुछ अजीब-अजीब आवाज़ें आ रही थी। लूसी का साउंड वो समझ लेता है। इस बात की वजह से वो बीच में ही उठ कर जाता है उस कमरे में जहाँ पर लूसी और जोहू होते हैं और उसके बाद इन दोनों को इस हाल में देख के उसका दिमाग खराब हो गया। वो बोलता है तुम दोनों पागल हो गए, तुम दोनों ये सब कुछ कर रहे हो। जो था वो उठता है और जेन को बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है क्या? तुम यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में आए हो और यहाँ पर किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ उम, किसी और कपल को कुछ करते तुम्हें देखना है, तुम इतने पिवट है तो मैंने सोचा नहीं था तुम मेरे बड़े भाई हो लेकिन इतने घटिया सोच। उसके बाद वो क्या बोलता, वो बर्दाश्त तो नहीं कर रहा था लेकिन उसे करना पड़ता है। वो बोलता है जो बाहर आओ मुझे तुमसे बात करनी है और उसके बाद वो बाहर जाता है। जीन जो था बाहर गया, जो वो लूसी को बोलता है थोड़ा टाइम रुको मैं आता हूँ। उसके फॉरहेड पे किस करके वो चला जाता है। लूसी हँसती है और वो बोल रही होती है कि अब तुम्हें समझ में आया होगा कि अगर तुम्हारा कोई अपना ट्रस्टेबल पर्सन तुम्हें धोखा देता है तो कैसा लगता है। ऐसा वो बोल के खुश हो रही होती है मतलब आज फाइनली उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपने सो कॉल्ड एक्स बॉयफ्रेंड से अच्छा खासा रिवेंज तो ले ही लिया। उसे जोर का मुक्का मारता है और वो बोलता है अब तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, क्या चाहिए तुम्हें बताओ, तुम्हें पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, तुम इतना घटिया हो गए, तुम मेरे भाई थे, मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था। वो कुछ नहीं बोलता, बड़े काम अंदाज में बोलता है, भरोसा तो उसने भी किया होगा तुम पर, लेकिन तुमने 7 साल तक उसे बेवकूफ़ बना के रखा हुआ था ना, देन इट्स माय टर्न अगर मुझे मौका मिल रहा है उसको चीयर अप करने का देन व्हाई नॉट? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें क्या दिक्कत है? वो उससे बोलता है मुझे पहले समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई ना कोई फीलिंग ज़रूर है क्योंकि लूसी जैसी सीधी-सादी लड़की को हर कोई लाइक करना चाहेगा, हर कोई अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहेगा। लेकिन ये बात याद रखो उसको बस एमनेशिया है, जैसे उसको सब कुछ याद आ जाएगा उस टाइम पे वो मेरे पास होगी। वो बोलता है अरे श्योर? अभी भी तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे पास होगी? क्योंकि इतना कुछ होने के बाद तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे हर ओवर कॉन्फिडेंट को मैं तोड़े जा रहा हूँ? वो बोलता है क्या तुम ये सब कुछ एक चैलेंज की तरह ले रहे हो? मैंने कुछ बोल दिया तो उसका अगेंस्ट ही करना है तुम्हें? तभी जो जो होता है वो जेन को बोलता है ऐसी तो कोई बात मैंने बोली नहीं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी गुड बॉयफ्रेंड नथिंग मोर और अपनी गर्लफ्रेंड को एक चीटर बनने से बचाने की ट्राई कर रहा हूँ। उस वुमन को मैं बचा रहा हूँ जिसको मैं लाइक करता हूँ।
उसे बोलता है अगर उसे याद आया उसके अमनेशिया ठीक होने के बाद वो 2 सेकंड में मेरे पास आएगी। तुम बस एक सब्स्टिट्यूट हो इतना याद रखो, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी कोई दाँत दिखाने की ज़रूरत नहीं। ये मत सोचो कि तुम जीत चुके हो, क्योंकि तुम जीतते तो आज वो मेरी गर्लफ्रेंड ना होती। वो हँसता है और वो बोलता है अगर तुम्हारा सब कुछ सही होता, तुम्हारा प्लान और सेटअप सब कुछ सही होता तो आज वो मेरी बेटी ना होती। बोलो मत, लेकिन इतना तुम श्योर हो जाओ कि मैं तुम्हारी तरह गधा नहीं हूँ जो मैं किसी को इस्तेमाल करके छोड़ूँ या फिर किसी का दिल तोड़ूँ। अगर मैं किसी को अपना बनाने के बारे में सोचता हूँ ना, दिल से अपनाता हूँ एंड आई लव हर, ऐसा वो बोल देता है। और तभी वो उससे बोलता है बस उस दिन की देरी है जिस दिन उसे याद आ जाएगा सब कुछ, उसके बाद तो तुम्हारा ये सब कुछ काम आने वाला है नहीं। तभी जो जो था वो बोलता है ओके ट्राई करो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मुझे पता है क्या होने वाला है। और तभी हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ सिया तो सुन रही थी, उससे बर्दाश्त से बाहर होता है। वो सोचने लगते हैं कि इस लड़की में ऐसा क्या है जो दोनों लड़के इसके आगे-पीछे मंडरा रहे हैं। उसे समझ में तो आ जाता है, इतने टाइम से सिया के आस-पास जो जिन मंडरा रहा था उसे लगा था उसका प्यार मिल गया है, उसके लिए सिर्फ टाइम पास था। वो अपना बर्दाश्त निकालने के लिए वो लूसी के पास जाती है। उसके बाद वो वहाँ पर चली जाती है और उसके बाद वो लूसी को वीडियो दिखाती है जहाँ पर वो जिन के साथ बहुत खुश थी। और वो बोलती है तुम्हें पता है ये वीडियो में कौन है? तुम लग रही हो। तुम्हें पता है वो दोनों लड़के मिलकर तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। एक्चुअल में तुम जेन की गर्लफ्रेंड हो, जो कि नहीं, लेकिन तुम अभी जो के साथ जोक कर रहे हो। आई थिंक तुम चीट कर रहे हो ना जेन को। ये सुनने के बाद वो हंसती है और बोलते हैं तो? वो बोलती है तो मतलब दोनों लड़के मिलकर तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं और तुम ओके हो इस बात की वजह से। तुम्हें शर्म आनी चाहिए क्योंकि तुम गर्लफ्रेंड किसी और की हो और सो किसी और के साथ रही हो। वो बोलती है तो तुम्हें क्या दिक्कत है इस बात से, या फिर तुम्हें इस बात से दिक्कत है क्योंकि दोनों लड़के को मेरे ऊपर इंटरेस्ट है, या फिर इस बात से दिक्कत है कि तुम पिछले 7 साल से मुझे बेवकूफ बना रही थी और इस टाइम पे मैं अगर कुछ करने लगी तो तुम लोगों को दिक्कत हो रही है। वो बोलती है क्या मीन्स तुम्हें कोई मेमोरी लॉस नहीं हुआ है? वो बोलती है नहीं हुआ है। वो तो शॉक में, वो बोलते मुझे अच्छी तरह से समझ आना चाहिए था कि तुम्हारा कोई मेमोरी लॉस है नहीं। मैं अभी के अभी जाके जेन को बता रही हूँ और वो देखेगा तुम्हें। वो बोलती है हाँ जाओ, जाके बताओ जेन को कि मेरा कोई याददाश्त गया नहीं है। उसे ये भी बताओ कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम दोनों मिलकर मेरे साथ क्या कर रहे थे, और उसे जाके ये भी बताओ कि मैं किसी और के साथ ऑलरेडी सेट हो चुकी हूँ। गलत क्या है? वो मेरा एक्स है और अभी मैं जिसके साथ हूँ वो मेरा प्रेज़ेंट है और मे बी फ्यूचर भी हो। लेकिन इतना तो मैं श्योर हूँ ना कि वो लॉयल है एंड ही इज़ फार बेटर दैन यू बोथ चीटर्स। दोनों मेरे दोस्त होने के बावजूद भी मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, मुझे हर्ट कर रहे थे। और अब तुमको दिक्कत हो रही है, इतने सालों से तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, तब तुम्हें मज़ा आ रहा था, लेकिन अब जब मैं गेम पे इन हो चुकी हूँ तब तुमको दिक्कत हो रही है। ये सुनने के बाद जिया थी वो तो शॉक में, और हमें दिखाया जाता है जो सिया थी वो बोलने लगती है कि मुझे समझ तो आना चाहिए कि तुम जितनी सीधी-सादी दिखती हो उतनी हो नहीं। वो बोलते हैं तुम जैसे गधों को हैंडल करने के लिए सीधा-साधा होने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। एंड आई ऑलरेडी हैव नोन दैट कि तुम दोनों किस तरह के बेवकूफ़ हो, किस तरह के स्टूपिड फूलिश हो। तो मैंने तो बस वही किया जो तुम लोग मेरे साथ कर रहे थे एंड आई डोंट हैव एनी रिग्रेट। जाके बताओ जिनको कि मुझे सब कुछ याद है। जाके बताओ उसे कि मैं कुछ भी भूली नहीं हूँ एंड मुझे ये देखना है उसके बाद वो तुम्हारे साथ रह पाता है या फिर मेरे आगे पीछे सॉरी सॉरी बोलकर माफी मांगते हुए मंडराते आएगा। याद रखना अगर ऐसा कुछ होगा तो बहुत हाई चांसेस है कि तुम अकेले पड़ोगी, क्योंकि उसे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, बस तुम्हारी बॉडी में। ये सुनने के बाद अब उसका मुंह बंद होता है, कुछ बोल नहीं पाता और वो कुछ बोल नहीं पाती। उसके बाद यहीं पर सीन को काटा जाता है अगले सीन, जहाँ पर जिन और जो में बातें हो रही होती है। जिन जो होता है वो ये प्लान करता है कि उसे अभी जाके लूसी को सब कुछ बताना है, लेकिन जो बोलता है अगर तुम अभी जाके सब कुछ बताओगे तो ऐसा भी हो सकता है कि लूसी तुम्हें कभी भी माफ नहीं करे। एटलीस्ट उसकी याददाश्त वापस आने का तो इंतजार करो, तब जाके कुछ बन पाए, वरना तो नहीं। क्योंकि इस हाल में अब उसके लिए ट्रॉमा लगाना तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी तुम्हें लाइफ में एक्सेप्ट भी ना कर पाए बोलकर उसको लूसी के पास आने से रोक देता है। क्योंकि अब
देखो टेक्निकली कुछ भी हो लेकिन लूसी को जिशन खोना तो नहीं चाहता था। उसका जो ओवर कॉन्फिडेंस था, कुछ भी हो जाए लूसी मेरी बनेगी, मेरी ही बन के रहेगी। वो उसको एक दिन लेके डूब इन लोगों का ट्रिप अभी भी खत्म हुआ नहीं था और वो दोनों हॉर्स राइडिंग पे गए हुए होते हैं। हॉर्स राइडिंग में जाने के बाद हमें ये दिखाया जाता है, लूसी ये जानना चाहती थी कि जो जोहू है उसके लिए सिंसियर है या फिर वो बस अपने भाई के साथ ऑनेस्ट होने का ड्रामा कर रहा है। एंड ही वाज नॉट ऑनेस्ट, उसे पता है कल रात के बाद तो वो उससे पूछती है कि क्या मैं गिरूंगी नहीं। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि तुम गिरोगी तो मैं पकड़ लूंगा, जैसे तुमने कल रात मेरी कमर को पकड़ा था, बोलकर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। वो हँसती है, तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उनका पीछा करते-करते जेन और सिया भी पहुँच जाते हैं। मतलब सिया तो जेन के पीछे और जेन लूसी के पीछे। टू मच फन। एंड हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जाने के बाद जेन बोलता है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? लूसी उन दोनों को देखती है और ओ जो का हाथ पकड़ती है और बोलती है, ओह तुम दोनों भी यहीं पर आए हो, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं कपल कपल जाके हॉर्स राइडिंग करते हैं क्योंकि मुझे हॉर्स राइडिंग सीखनी है ना बेबी, बोलकर वो जो को देखती है। जो बोलता है ओके कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सीखना है तो मैं सिखा दूंगा। और तभी जेन बोलता है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, ऐसे भी हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए तो एक काम करते हैं हम ना पार्टनर स्वाइप करते हैं। और ये सुनने के बाद जो जो था वो बोलता है पर आई थिंक सिया को आता है हॉर्स राइडिंग। वो बोल रही होती है कि नहीं मुझे तो जेन के साथ सीखना है, अगर सीखना है तो भी। जो बोलता है यू आर राइट और मुझे भी अपने पार्टनर को सिखाना है, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद जो लूसी थी वो बोलती है जिन तुम्हें देखे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम बहुत ज्यादा पैथेटिक एक्टिंग कर रही हो, लेट इट गो। मुझे अपने पार्टनर के साथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ हॉर्स राइडिंग सीखनी है तो तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड को सिखा, ठीक है ना, बोलकर वो दोनों अंदर की तरफ चले जाते हैं। और जिन को इतना गुस्सा आया सिया के उसे बोलने की ट्राई कर रहे होते कि मुझे क्या सिखा दोगे, लेकिन उसे धक्का देके अंदर की तरफ चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक हॉर्स को चूज़ किया जाता है और उसको सिखाने वाला था जो। तो लूसी जो होती है उसे ग्रेप्स खिला रही होती है, मतलब फ्रूट्स की उसे रिवार्ड की तरफ, और उसे बड़े प्यार से मतलब रिस्पॉन्ड बैक कर रहा था। लूसी सोच रहे होते कि इसकी एक्टिंग से ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसने भी गलती कर दी मेरे साथ प्यार का ड्रामा करके, ऐसा सोच रही होती है। लेकिन दोनों का अच्छा मोमेंट तो दिखाया जा रहा होता है। तभी वहाँ पर आता है जिन इन दोनों को रोकने के लिए, लेकिन लूसी जिस जिद में आज अड़ी हुई थी और इसका जो मेमोरी लॉस का ड्रामा, इनका कोई भी प्लान सक्सेसफुल होने नहीं देता। और उसके बाद लूसी और जोहू जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ थे हॉर्स को मतलब चलाने को वो सिखा रहा होता है, लेकिन उससे ज़्यादातर इन दोनों का क्यूट और फनी रोमांटिक मोमेंट चल रहा होता है। दोनों का बड़ा प्यारा मोमेंट चले जा रहा होता है और हमें दिखाया जाता है उसी समय पर ओह! सुनते हैं कुछ आवाज़ें और जब जाते हैं तो पता चलता है कि हमारी सिया तो गिर गई थी हॉर्स से। अब ध्यान पूरा जेन का लूसी के ऊपर ही था, तो गिराना तो था ही और वो बहुत ज़्यादा और तो दिख रहा था। और हमें दिखाया जाता है मेडिकल टीम आके उसे लेके चली जाती है और लूसी को समझ में आता है कि ये सब कुछ सिया ने जेन का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए और लूसी को ये दिखाने के लिए कि जेन को उसकी फिक्र है किया हुआ था। लूसी सोच रही होती कि मैंने सुना हुआ था लड़कियां अकल की बहुत अंधी होती है और मैं खुद थी 7 साल तक और अभी मैं जीती जागती एक और लड़की दिख रही हूँ। इन्हें हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाते, उस टाइम पे 2 हॉर्स वहाँ से क्रॉस हो रहे थे जंप लगाते हुए, मतलब जैसे हॉर्स घोड़े दौड़ते हैं वैसे ही। तो लूसी को चोट आने वाली थी तो जो आके उसे ज़ोर से हाँ करता है, वो डरती है और वो बोलती है, "क्या हुआ तुम्हें ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो?" वो बोलता है, "आराम से, अगर तुम्हें कुछ चोट आता तो।" ये सुनने के बाद वो हँसती है और बोलती है, "मेरे पास मेरा बॉयफ्रेंड है ना तो मुझे चोट थोड़ी आएगी।" ऐसा बोल के उसे रिप्लाई करती है बड़ी केयरिंग और स्मूथिंग सूथिंग वॉइस में। वो बोलता है, "फिर मुझे डर लगा कि कहीं तुम्हें चोट-वोट आ गया तो मैं अपने आप को माफ़ ना कर पाता।" लूसी मन ही मन में सोचती है, दुनिया का पहला गधा देख रही हूँ जो अपने खुद के भाई को चीट करके उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इतना कुछ कर रहा है और एक्टिंग भी ऐसे कर रहा है कि मैं कन्विंस ही हो जाऊँ, सोचती है। और उसके गाल पे किस करता है तो जो लूसी थी वो देखती है उसके साइड पर ही एक पेड़ पर कैमरा लटकाया हुआ था।
यही तो अच्छा मौका था। लूसी बोलती है, तुम इतने ज़्यादा फ़िक्रमंद हो ना मेरे लिए, इतने ओरिजिनल हो ना, मुझे लगता है मैं तुम्हें रिवार्ड दूँ। उसके बाद वो उसे डायरेक्ट किस करने लगती है और दोनों का बड़ा प्यारा पैशनेट मोमेंट दिखाया जाता है। सीन को काटा जाता है, शिफ्ट होता है सिया और जेन पर, जहाँ पर पहले तो जेन सिया को बोला था तुम आराम करो, तुम कमज़ोर हो गए ना, इसी बात की वजह से तुम्हें हॉर्स राइडिंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उसके फ़ोन में नोटिफ़िकेशन बजता है। फ़ोन को उठाता है, वही कैमरा वाला साइट उसके मतलब लोगों ने भेजा हुआ था, जहाँ पर दोनों का तो किसी-किसी चल रहा होता है। अब जिनको इतना गुस्सा आया, वो जाने वाला था, सिया उसे रोकती है, तभी वो बोलता है, "देखो तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी है ना, वो है और हमेशा रहेगा, लेकिन मैं इस चीज़ को जाने नहीं दे सकता, मैं लूसी को नहीं खो सकता", बोल के वहाँ से वो चला जाता है। वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि अरे पागल हो क्या है? वो बोलती है, "मैंने देखा घोड़े से तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड गिरी थी, लेकिन लगता है तुम्हारे सर पे भी चोट आई हुई है, ऐसे बेकी-बेकी बातें कर रही हो।" वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, हम दोनों एक-दूसरे को प्यार करते हैं, हम दोनों एक-दूसरे के साथ थे और उसको तो मैंने छोड़ दिया है और मैंने बस अपने भाई को बोला था कि कुछ टाइम तुम्हारा ख़्याल रखो, मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह से तुम्हें बेवकूफ़ बनाएगा और मुझे पता है तुम्हारे दिल में सिर्फ़ मैं हूँ और तुम्हारा याददाश्त ना होने की वजह से, तुम्हारी याददाश्त गई है ना, इस बात की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो आई नो तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। ये सुनने के बाद प्लीज़ यहाँ से हटो, लेकिन वो तो उससे हैरेस करने लगता है, तभी वहाँ पर जो जो था वो आ पहुँचता है, उसे चोर का मुक्का लगाता है और वो बोलता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो? अपने लिमिट पे रहो भाई। वो बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड हाँ, मैंने तुम्हें हक दिया हुआ था इसके पास रहने का और अभी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है ये बोलने की कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ट्रस्ट मी लूसी तुम और मैं एक-दूसरे के साथ थे, एक-दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और कुछ कंडीशन की वजह से तुम्हारा एमनेशिया ठीक होने के चक्कर में ये सब कुछ हुआ है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। लूसी बोलती है आई थिंक इसका दिमाग खराब हो गया है। सिया के साथ-साथ ये भी घोड़े से गिरा था क्या? एक बार पता करना ज़रा, ऐसे बेकी-बेकी बातें कर रहा है। तुम किसके बारे में बोल रहे हो? तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, मेरा बॉयफ्रेंड तो यहाँ पर है, मेरे साथ है एंड आई लव हिम सो मच और वो मुझसे प्यार करता है। मुझे याद नहीं कि तुम कौन हो और जहाँ तक मुझे पता है मैंने सुना हुआ है कि दुनिया में सब कुछ मर सकता है, इंसान सब कुछ बोल सकता है लेकिन अपने सच्चे प्यार को नहीं। अगर तुम मेरे सच्चे प्यार होते तो मैं कभी तुम्हें भुला ना होती ना। आई थिंक कोई गलतफ़हमी या फिर तुम सच्ची में गिरे हुए हैं ना तो दिमाग में चोट लगी है, जाके इलाज करवाओ और तभी जो जेन था वो जो के कॉलर को पकड़ के उसके टाई को मतलब पकड़ के उसे मारने लगता है, दोनों में लड़ाई होती है और तभी लूसी जो होती है वो जो गटाई को ठीक करती है और बोलती है इसका दिमाग सच्ची में खराब हो गया है तो चलो बेबी तभी वो बोलता है थोड़ी देर रुको हाँ और उसके बाद उसे बोलता है तुम गाड़ी में जाके आराम करो मैं आ रहा हूँ सेटल करने तो ये सब कुछ मामला और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे लूसी वहां से चल जाते है उसके बाद जो था उसे चोर का मुक्का मारता है और उसे क्लियरली बता देता है कि जो तुमसे नहीं हुआ वो मुझे करने का मौका मिला है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम जाओ सिया के साथ खुश थे ना? जब तुम सिया के साथ थे मैंने तुम्हें कभी भी किसी बात के लिए गुस्सा नहीं किया, तुम भले ही मेरे भाई थे लेकिन आई नेवर फाइट विथ यू लेकिन अब लूसी सिर्फ मेरी मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है, भले उसका एमनेसिया वापस आए तो भी तब तक मैं उसका दिल जीत लूँगा। क्योंकि कोई भी लड़की एक चीटर के साथ रहने से अच्छा एक लॉयल पर्सन के साथ रहना पसंद करेगी और मैं उसका दिल जीत लूँगा, मुझे इतना पता है। जस्ट गेट अवे फ्रॉम माय गर्लफ्रेंड बोल के वहाँ से वो चला जाता है। अब उसका तो वहीं पर मोह-मोह हो जाता है। मतलब आप सोचो जिस बंदे ने अपने ऐशी और अपनी खुशी को प्रायोरिटाइज़ करते हुए एक सीधी-सादी लड़की, एक लोयल बंदी को 7 साल तक बेवकूफ़ बनाया और उसने उसको इस तरह से हर्ट किया और अब उसके हाथों से सच्ची में चली गई थी बंदी। गाड़ी में जाने के बाद वो बोलती है सब कुछ ठीक है ना? वो बोलता है हाँ, एवरीथिंग इज़ ओके टेंशन मत लो। अरे उसका दिमाग खराब हो गया था मैंने सही कर दिया। उसके बाद वो बोलती है आज मैं तुम्हारे घर पे रहना चाहती हूँ। वो बोलता है तुम्हें पता है ना मेरे साथ रहना मतलब वो हँसती है और बोलती है आई नो क्या-क्या हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं रिस्क ले लेंगे क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और ऐसे भी तुम्हारा कोई इरादा नहीं है क्या? शादी-वादी करने का बोल के स्माइल करती है, वो हँसता है और उसके बाद ये दोनों घर के लिए निकल लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है लूसी को जो वो एक एग्ज़िबिशन में लेके चला जाता है। तो वहाँ पर जाने के बाद वो उससे बोलता है तुम्हें पता है ये कौन-सी जगह है? वो बोलती है बड़ा प्यारा जगह है जो भी है देखो इतनी सारी पेंटिंग्स लूसी को बोलता है ये तो तुम्हारी ही पेंटिंग है आई नो तुम्हें पता है। वो उससे बोलता है कि तुम्हें तो कुछ याद नहीं लेकिन तुम जब तुम्हारा एमनेशिया नहीं था तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, तुम्हें पेंटिंग करने का शौक था।
और उस टाइम पे तुमने बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए हुए थे, लेकिन कभी भी तुम ना किसी कॉम्पिटिशन या फिर किसी नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन में भेजी नहीं थी, तो मैंने वो सब कुछ भिजवाया हुआ था। यहाँ पर तुम्हारे आर्ट का ये एग्ज़िबिशन लगा हुआ है। जो सुनने के बाद उसे शॉक लगता है। वो बोलती है क्यों? वो थोड़ी इमोशनल होती है। वो बोलता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारे सपनों को सपोर्ट करूँ। लूसी को याद आता है जब वो मतलब नॉर्मल थी, अभी भी है तो नॉर्मल ही फिर भी, और जब वो उस टाइम पे पेंटिंग किया करती थी तो उसका सोकल गधा बॉयफ्रेंड जिन उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता था। उसे ये बोला करता था कि इट वाज़ जस्ट अ स्टूपिड थिंग। इससे ज़्यादा बेटर होगा कि तुम घर के काम सीखो, घर के कामों में मदद करो। गधा था साला कुत्ता कमीना। और अभी उसे याद आता है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उसे ज़ोर से हग करके रोने लग जाती है। अब उसे धीरे-धीरे ये एहसास हो रहा था कि ये बंदा इतना भी बुरा नहीं है और वो प्रेटेंड नहीं कर रहा है शायद। मन में बस इतना सोच रही थी कि क्या मैंने इसको गलत समझा? और उसके बाद हमें दिखाया जाता है, जो लूसी थी वो उससे बोलती है, "क्या तुम मुझे इतना प्यार करती हो?" वो हँसता है और वो बोलता है, "तुम्हारे सपने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एवरीथिंग इज़ वर्थ इट।" ऐसा वो बोलता है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है लूसी और हमें दिखाया जाता है उसके बाद वो बोलता है, "और बेबी एक काम करना है, आज जो आर्ट एग्ज़िबिशन हो रहा है ना, वो तुम्हारे जो भी चीज़ है उसी का आर्ट एग्ज़िबिशन हो रहा है। तुम्हें अवार्ड भी मिलने वाला है, उसके बाद घर जाएँगे और मैं अपना रिवार्ड तो ज़रूर लूँगा।" वो बोलती है, "कौन-सा वाला रिवार्ड?" वो बोलता है, "मैं तुम्हारे सपनों को पूरे करने में इतनी मदद कर रहा हूँ तो थोड़ा तो बनता है ना, तुम भी ना कमा लो।" ऐसा बोल के उसे गोदी में उठा के उस जगह पे लेके चला जाने लगता है जहाँ पर उसका आर्ट एग्ज़िबिशन था, प्लस उसको अवार्ड मिलने वाला था। वो बहुत खुश होती है, वो डिसाइड करती है बंदा जैसा भी हो लेकिन उसे यही बंदा चाहिए, मतलब उसके प्यार को वो एक्सेप्ट करेगी। सही बगदाने पर ये भी बता देगी कि उसका कोई याददाश्त गया नहीं था। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा प्राउडली अपने आप को प्रेज़ेंट करती है और खुश होते हुए सबके सामने बोलती है, "आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, सिर्फ़ मेरे बॉयफ्रेंड की वज़ह से है।" और ये सुनने के बाद तो हमें दिखाया जाता है वही बक्सर, वहाँ पर जेन भी आ पहुँचा था। जेन बहुत इमोशनल होता है। वो इस उम्मीद में था कि वो उसे एक्सेप्ट करेगी, तो वो बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ जो हो और जो मुझे हमेशा सपोर्ट करता है, बोलती है। वो तो शॉक में उसके बाद जो उसके पास जाता है, उसको किस करता है फॉरहेड पर, उसके बाद सबके सामने अब अपने बॉयफ्रेंड को प्रेज़ेंट करती है और सब लोग कांग्रेचुलेशन करने लगते हैं। अरे ऑब्वियस सी बात है ना, देखो गाइस दुनिया में सब कुछ एक तरफ, लेकिन अपनी बंदी को सपोर्ट किया करो क्योंकि लड़कियों को इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सब लोग यही बोले जा रहे होते हैं कि ये लड़की कितनी लकी है, इसका बॉयफ्रेंड इसके सपनों को सपोर्ट करता है। आजकल के ज़माने में ऐसे सपनों को कोई सपोर्ट नहीं करता और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जिन तो देखता रह जाता है और जिन बोलता है, "रुको ये सब कुछ बकवास है। ये इसका बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ।" लूसी बोलती, "क्या?" और तभी लूसी को वो बोलता है, "मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी याददाश्त गई है, लेकिन हाँ, मैं बाकी चीज़ों को रोक सकता हूँ। मैंने तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद की हुई है, मैं तुम्हारे साथ था पिछले 7 सालों से।" लूसी बोलती है, "ये क्या बोल रहा है?" और तभी जो जो था वो जिन को बोलता है, "भाई थोड़ा काम हो के इतना भी मत फेंको जितना तुम लपेट ना सको। तुम्हें अच्छी तरह से पता है ये सब कुछ तुम नहीं लपेट पाओगे। सो आई थिंक तुम्हें थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। आर यू श्योर कि तुमने कभी भी उसके सपनों को सपोर्ट किया था?" जिन को याद आता है तो उसने किस तरह से हमेशा सासू माँ बन के ताने मारे हुए थे और यस, उसे वो याद आता है, कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा गिल्टी फ़ील करता है और तभी वो बोलता है, "जिस वक़्त तुम अपना रिलेशन लूसी के साथ रखने के बावजूद भी सिया के साथ रंगरलियाँ मनाने के लिए बिज़ी हो रहे थे, उस समय पर मैं लूसी के सपनों को सपोर्ट कर रहा था। भले ही लूसी मुझे ना मिली हो, लेकिन हाँ, मैंने उसके सपनों को कभी भी ऐसे ज़ाया होने नहीं दिया और आज लूसी इस पोज़ीशन में पहुँची तो डोंट क्रिएट एनी सीन।" लूसी सबके सामने बोलती है, "एक्चुअली ये मेरे बॉयफ्रेंड का भाई है और पता नहीं क्या हुआ है जो मेरे आगे-पीछे मंडरा रहा है एंड आई डोंट नो हिम दैट मच।" ऐसा वो बोलती है और बोलती है, "आज जो भी हूँ मैं, जैसे भी हूँ मेरे बॉयफ्रेंड की वज़ह से, जुहू की वज़ह से, मैं इसको नहीं जानती।" उसके बाद वो तो रोता ही रह जाता है, मतलब अब उसको रिजेक्शन फ़ील होने लगता है एंड यस, लड़के गधे वाले लड़के, नॉट ऑल लड़के, क्योंकि लड़के सब बुरे नहीं होते एंड ये वाला लड़का, मतलब जो इको ये इसका जो मेन ईगो पे लगा था ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था। वहाँ पर जो था वो अपने लोगों को बुलाता है और वो बोलता है, "इसको यहाँ से फेंकवा दो।" उसके बाद उसके लोग उठा के उसे वहाँ से फेंकवाते हैं।
उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर सबके सामने जो हमारा बंदा था, जो वो उसको किस करता है। सब लोग कांग्रेचुलेट करते हैं फॉर बीइंग कपल और हमें दिखाया जाता है अब घर वाला सीन जहाँ पर जो हूँ उससे थैंक यू बोलता है आज इतना अच्छा प्रिविलेज देने के लिए और तभी हमें दिखाया जाता है जो लूसी थी वो बोलती है तुमने मेरे सपने को पूरे करने के लिए इतनी बड़ी मदद की और मैं तुम्हें थैंक यू भी नहीं बोल सकती, तुम्हें क्रेडिट भी नहीं दे सकती, सब कुछ तो तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सुनने के बाद जो स्माइल करता है वो थोड़ा था सैड था, वो बोलती क्या हुआ तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? वो बोलता है अगर तुम्हें कभी किसी दिन पता चला कि मैंने कुछ झूठ बोला है या फिर मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है या कुछ तो क्या तुम मुझे छोड़ के जाओगी? वो बोलती है पर ऐसा क्यों बोल रहे हो? और तभी हमें दिखाया जाता है लूसी को जो होता वो बोलता है नहीं मतलब मैं डरता हूँ कि तुम्हें खो ना दूँ कहीं। ये सब कुछ सुनने के बाद वो बोलती है नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मैं तुम्हारी हर बात के लिए तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ। ट्रस्ट मी तुम मुझे कभी भी हर्ट नहीं करोगे एंड आई नो दैट। ये सुनने के बाद वो बोलता है आर यू श्योर? मुझे डर लगता है। वो बोलती है हुआ क्या है पहले वो तो बताओ? वो बोलती है तो वो बोलता है एक्चुअली आज सबके सामने जिन्हें तुम्हें फर्स्ट किया ना मैं डर गया कि कहीं कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले। वो हँसती है और बोलती है ओ बेवकूफ मुझे परस्यू करेगा और मैं पड़ जाऊंगी, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मैं इतनी कमजोर लग रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बोलता है इन फ्यूचर अगर तुम्हें मुझे और जिन में एक को चूज़ करना पड़े तो किसको चूज़ करोगी बता सकती हो? वो बोलते पागल हो, ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे तभी वो बोलता है प्लीज़ मेरे तसल्ली के लिए बोल दो ना। ओ उससे बोलती है तुम्हें आंसर चाहिए? वो बोलता है हाँ। और तभी उसके गाल पे किस करती है और बोलती है आई थिंक तुम्हें आंसर मिल गया होगा। यू जस्ट यू सिर्फ तुम ठीक है ना? उसके बाद वो उससे बोलता है आई होप मैं तुम्हारा ट्रस्ट हमेशा बरकरार रख पाऊँ। उसके बाद उससे किस करने लगते हैं। दोनों का बड़ा प्यारा इंटीमेट सा मोमेंट देखा जाता है, दोनों एक-दूसरे के साथ वहीं पर एक और बार नाइट स्पेंड कर लेते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है सुबह वाला सीन जहाँ पर वो देखती है जो किचन में था उसे बैग से हग करती है और बोलती है कुछ ज़्यादा ही जल्दी ना उठे। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि आज तुम्हारी मॉम का डेथ एनिवर्सरी है और वहाँ पर हमें जाना है तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता बना लेता हूँ। उसे उसका केयरिंग नेचर बहुत पसंद आ रहा था एंड ट्रस्ट मी इसने कभी भी ये ऐसा तो देखा नहीं था। मतलब वो 7 साल तक उस गधे के साथ रिलेशनशिप में थी फिर भी इतना प्यार उसे कभी नहीं मिला। तो उसके बाद वो नाश्ता करती है, उसे बड़े प्यार से वॉच करता है और उसके बाद जब ये लोग ग्रेवयार्ड पे जाते तो वहाँ पर ऑलरेडी गधा बैठा हुआ था। यानी यस गधा मतलब कौन? जैन। जैन को देखने के बाद वो बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हें मैं ये याद दिला सकूँ कि मैं और तुम हम दोनों कितने खुश थे और तुम्हें याद है यहाँ पर हम हमेशा आया करते थे मॉम से मिलने के लिए। वो थोड़ा-सा घबरा जाता है जो कि कहीं इसको सच में याद ना आए। वो बोलती है, "क्या सच्ची में? हाँ, मुझे याद आया।" वो बोलता है, "तुम्हें सच में याद आया?" वो बोलती है, "हाँ, मुझे याद आया कि मैं यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आया करती थी एंड आई वाज़ सो हैप्पी और मुझे जहाँ तक याद है लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड हमेशा नहीं आता था ना।" ऐसा वो बोलती है, उसका मुँह बंद करवाती है और उसके बाद तो क्या ही बोलता। और उस टाइम पे वो बोलती है, "और मेरे पास तो मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर है और तुम प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो, सिया को बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा।" एज़ अ गर्ल मैं ये चीज़ रिलेट कर सकती हूँ कि कभी अगर उसको पता चलेगा उसका बॉयफ्रेंड किसी और के पीछे पागल है ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो प्लीज़ बी इन योर लिमिट्स ऐसा वो बोलती है। उसके बाद वो जो था उसको बोलती है कि हम अपना रिचुअल ख़त्म करके जाएँ क्योंकि इसका तो दिमाग ख़राब हो गया है। उसके बाद वहाँ पर वो रिचुअल ख़त्म करता है और उस टाइम पे वो आंटी से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा लूसी का ख़्याल रखेगा। उसे कभी भी किसी भी चीज़ का कमी होने नहीं जुहू अपनी मदर इन लॉ के ग्रेव पे बैठकर बोलता है कि मैं आपकी बेटी का हमेशा ख्याल रखूँगा, उसे कभी भी हर्ट नहीं करूँगा और आंटी आपको सुनाने के लिए हमारे पास एक गुड न्यूज़ है और वो बोलता है हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। यस इट मीन्स कि लूसी अभी प्रेग्नेंट थी, वो माँ बनने वाली थी। उसके बाद तो जेन का तो दिमाग खराब हो जाता है और उस टाइम पे जो लूसी थी वो भी बोलती है कि हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ मॉम और हम अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने वाले हैं। हम बहुत जल्द शादी करेंगे और अपनी फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं। बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और ये सुनने के बाद वो तो शॉक में वो बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो? मन ही मन में सोच रहा होता है कि जो इसको सब कुछ मेरे साथ करना है, ये किसी और के साथ कैसे? और उस टाइम पे वो उसी को बोल रहा होता है
पिछले 7 साल से तुम और मैं एक-दूसरे के साथ थे, 2 महीना भी नहीं हुआ इसके साथ तुम्हें गए हुए और तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? तुम इसके बच्चे की माँ कैसे बन सकती हो? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तभी लूसी बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारे बच्चे की माँ मैं क्यों बनूँगी? मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, 7 साल तक हम दोनों डेट किए एक-दूसरे को और फैमिली स्टार्ट करना नॉर्मल सी बात है ना। ख़ैर छोड़ो, तुम थोड़ी समझोगे, तुम जैसे प्लेबॉय बोलकर उसे बोलती है कि हो सके तो मुझे बख्श दो क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई बुका सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है, वहाँ पर जो जेन था, जेन को बहुत गुस्सा आया। वो बोलता है, तुमने अपनी लिमिट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो जो होता है उसे बहुत गुस्सा आया। वो बोलता है तुमने ऑलरेडी अपनी लिमिट बहुत ज़्यादा क्रॉस कर दी तो प्लीज़ लीव अस अलोन वरना मैं भूल जाऊँगा कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता है। तभी लूसी बोलती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। शादी करूँगी तो भी इसके साथ करूँगी, बच्चे करूँगी तो भी इसके साथ करूँगी या फिर बच्चे ना करूँ तो भी इसके साथ ना करूँ। तो वो होते कौन है सब कुछ करने वाले, ये सब कुछ बकवास करने वाले। तभी जो वो बोलता है क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो? वो बोलती है तो क्या? मतलब बच्चे होने के बाद भी तुम्हें कोई शादी करने का कोई इरादा नहीं है क्या? वो बोलता है ऐसी बात नहीं है मैं बहुत खुशी से हग करता है और तभी वो इतना जेन गुस्से में आ गया था लेकिन लूसी बोलती है अभी भी तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो बख्श दो मुझसे मुझे परेशान करना बंद करो मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ ना ही मैं तुम्हें पहचानती हूँ जस्ट लीव मी अलोन और हमें दिखाया जाता है इन दोनों का इस तरह का कन्फ्यूज़न देखकर तो जेन का दिमाग खराब हो रहा होता है। वो जूहू को चीटर बोलने लगता है, उस पे भरोसा करके उसने अपनी गर्लफ्रेंड को उसका होने दिया कुछ दिनों तक और उसने इतना बड़ा गेम खेला। लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था ना कि लूसी सब कुछ जानने के बाद भी अनजान होने का ड्रामा कर रही थी। सबसे बड़ा पल्ला भारी पड़ता है जेन के ऊपर और इस बात की वजह से कुछ हो नहीं पाता। लूसी बोलती है, हम तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या है जो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बार-बार मेरा हमेशा दिमाग खराब करने के लिए आ जाते हो पाए तो जस्ट लीव मी अलोन परेशान मत करो क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ऐसे लोगों को। और तभी जो होता है वो बोलता है, तुम्हें सब कुछ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और हमारे बच्चे के लिए अच्छा भी नहीं है, ठीक है ना? वैसे वो बोलते हैं हाँ। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है वो जाने वाले होते हैं तभी जेन उसे बोलने लगता है कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी ये कि मैंने अपने भाई पे भरोसा किया और मैंने अपने भाई को ये बोला कि तुम्हारा कुछ दिन के लिए ख़्याल रखे और ये सब कुछ इसी बात की वज़ह से हुआ है। अगर ये सब कुछ ना हुआ होता तो आज बात कुछ और होती। लेकिन मैं कभी भी हार नहीं मानने वाला लूसी बोलती है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो मुझसे नहीं और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ और मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ तो प्लीज़ थोड़ा तो शर्म रखो। वो बोलता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो सिर्फ़ तुमसे प्यार करता हूँ। लूसी उसे ज़ोर का तमाचा लगाती है। एंड देन तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आती है उसकी गर्लफ्रेंड ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, एक गुड न्यूज़ है। और तभी लूसी देखती है और हँसती है और पे उसके पास जाती है और उसके बाद उसे ज़ोर से हग करती है और बोलती है कांग्रेचुलेशन तुम भी प्रेग्नेंट हो लाइक मी और तभी उसे हग करने का ड्रामा करके ये बोलती है कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ चैन के बच्चे की मीन्स तुम हार चुकी हो और मैं जीत चुकी हूँ, चैन फाइनली मेरा हुआ। लूसी बोलती है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था ना आई डोंट केयर कि वो किसी का हो या ना हो और मुझे याद नहीं है कौन हो या फिर मेरा होता तो भी मैं उसको कभी भी एक्सेप्ट ना करती। इतना बड़ा गधा को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करती, तुम्हें अच्छी तरह से पता है। तो उसके साथ तुम जो करना है करो, उसका तुम हस्बैंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ या फिर अचार डालो, आई डोंट केयर। तुम्हें लग रहा है ये सब कुछ करके तुम मुझे जेलस फील करवा नहीं बहन, वो तुम्हारी सोच है, मेरी नहीं। मैं तो लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। थैंक यू इस की गली के कीचड़ को अपनाने के लिए और तभी हमें दिखाया जाता है जेन तो ये बोलने लगता है कि मैंने तो प्रोटेक्टिव मेजर यूज़ किया हुआ था, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? तभी वो बोलने लगते हैं कि तुम ड्रंक थे और तुम उस टाइम पे होश में नहीं थे, मैं तुम्हें रोक भी नहीं पाई। ऐसे भी हम दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं ना। ये इनका दिमाग खराब हो तो मतलब होता है ना कि उसके तो एल लग चुके थे, वो समझ नहीं पा रहा होता है। एक तो उसकी अपनी गर्लफ्रेंड उससे दूर जा चुकी थी, वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली थी और उसकी जो पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड थी वो प्रेग्नेंट थी। मतलब ऐसा होता है ना, जिसको चाहता है वो पा नहीं पा रहा था और जिसको नहीं चाहता वो उसकी ऑटोमैटिकली बन रही थी। वो उसे बोलता है देखो, तुम्हारा मेरा जो भी था वो टाइम पास था, तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम ही बोला था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और जहाँ तक इस बच्चे की बात है आई डोंट केयर। इसका जब जाके तुम अबॉर्शन करवा लो। ये दिमाग खराब हो गया है। जो भी बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तुम एक बच्चे के साथ और तभी वो बोलता है ये मेरा बच्चा हो या फिर किसी का बच्चा तुम लोगों को क्या है? मुझे इस बच्चे को मेरे और लूसी के बीच में आने कभी भी नहीं देना है क्योंकि मैं सिर्फ़ लूसी से प्यार करता हूँ। लूसी ज़ोर से 2-4 तमाचा तो लगा ही देती है और बोलती है कि लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, जाओ अपनी ज़िम्मेदारी को अपनाओ।
मेरे पीछे मत पड़ो क्योंकि मैं अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं नहीं जानती तुम कौन हो, अगर तुम्हारा मेरा कोई पास्ट होता तो भी आई डोंट केयर। लेकिन वो गधा तो ये बोलने लगता है कि मुझे सिर्फ़ तुमसे प्यार है। तभी जेन जो था, जेन को जो बोलता है मुझे तुम्हारा पता नहीं लेकिन मेरा मुझे कन्फर्म पता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी तरह लूज़र नहीं हूँ कि एक टाइम पे एक लड़की के साथ हूँ और दूसरी को भी इस्तेमाल करूँ। अगर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है तो मैं उसका अच्छे से ख़्याल रखूँगा, उससे मैरिज करूँगा। उम्मीद है तुम मेरे भाई हो लेकिन मेरी मैरिज लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं करोगे, अगर करोगे तो जान से जाओगे, ऐसा वो बोलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उससे चिपकने की ट्राई कर रही होती है, ये बोलते हुए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे चांस दो और तभी उसे धक्का देता है, ज़मीन में गिरती है। वो जो लूसी थी वो बोलती है कि अगर इसका बच्चा कुछ हो गया ना तो तुम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे, जाके इसका हॉस्पिटल पे चेकअप करवाओ। तभी वो पेट में दर्द होने का बहाना करती है और तभी जो जेन था उसका कहना क्लियर था कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल पे इलाज भी करवाऊँगा और वहाँ पर तुम्हारा बच्चा अबॉर्ट भी करवा दिया जाएगा। क्योंकि मैं मेरी और लूसी के इसमें किसी और के आने का कोई मौका देना ही नहीं चाहता, ऐसा क्लियरली बता देता है। इस बात की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड के मन में लूसी के लिए और सारा नफ़रत बढ़ने लगता है क्योंकि आप देखो कुछ भी करो जेन तो उसको जाने ही नहीं दे रहा। जेन की गर्लफ्रेंड जो अपना बच्चा खो चुकी थी, डॉक्टर ये बोल देते हैं कि इसके स्ट्रेस की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया था। अब देखो बंदी जैसी भी हो लेकिन स्ट्रेस तो उसका रियल था। यही कारण था कि शी लॉस्ट हर बेबी और उसके बाद जो जेन था वो बोलता है कि मैं तुम्हें जितना पैसा चाहिए वो दिला दूँगा, टेंशन मत लो लेकिन आज के बाद मेरे आस-पास मत मंडराना। और तभी हमें दिखाया जाता है, वो बोलते हैं मुझे लूसी से बात करनी है कुछ देर। तभी जोहू तो मना करता है लेकिन लूसी बोलती है लेट्स मी। और उसके बाद जैसे वो लोग वहाँ से चले जाते हैं उस टाइम पे लूसी उससे अच्छी बातें कर रही थी। ये बोलते हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि कोई भी स्टूपिड मैन की वज़ह से तुम अपनी लाइफ़ खराब मत करो। तुम मेरी दोस्त तो नहीं हो लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छी राय दे रही हूँ क्योंकि मैं एस्केप कर चुकी हूँ, तुम नहीं एस्केप कर पा रही हो। और तभी तो वहाँ पर वो चाकू रखी हुई थी जो लूसी को मारने के लिए, तभी वहाँ पर दोनों आ जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, जो बोलता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? वो बोलते हैं नहीं, नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है वो तो हँसने लगती है और हमें दिखाया जाता है वो बोलती है तुम दोनों को देखकर ना मुझे हँसी आती है। दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़, एक चाइना का सबसे डिज़ायरेबल बैचलर और दूसरा चाइना का सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ, जो दोनों बेवकूफ़ों की तरह एक लड़की के झूठ और एक मायाजाल में फँसे हुए हो। जिन बोलता है क्या बकवास कर रहे हो? जो भी सेम क्वेश्चन करता है, वो बोलती है एक लड़की जिसको तुम लोग पिछले 8 से 10 साल से पहले से जानते हो, उसके झूठ को तुम लोग पकड़ नहीं पा रहे हो। तुम लोगों को क्या लगता है कि लूसी को एमनेशिया है? नहीं, कभी भी नहीं था लूसी को एमनेशिया। अब जेन का दिमाग खराब होने लगता है, वो बोलने लगती है, उसको तो पहले से ही पता था कि तुम इसको चीट कर रहे हो। इस बात की वजह से उसने एमनेशिया होने का ड्रामा किया ताकि तुमसे रिवेंज ले सके। और कमाल है ना, रिवेंज में कैसे लिया? तुम्हारे छोटे भाई से प्रेग्नेंट होकर, वो भी और कमाल है। मतलब इतना तो तुम्हें समझ में आ गया, अगर किसी और से बाहर वाले बंदे को जाकर डेट करते तो शायद तुम उस बात को कभी बर्दाश्त भी ना कर पाते। तुम खुद ही गधे थे जो अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरे भाई के ऊपर थोप दिया और उससे वो प्रेग्नेंट भी हो गई। दोनों लड़कों को ऐसे नचा रही है गधों की तरह और तुम दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल बन के उसके आगे-पीछे मंडरा रहे हो। सच को एक्सेप्ट करो, इसको कोई एमनेशिया नहीं, ये बस रिवेंज ले रही है जेन तुम्हारे धोखे का। तुम 7 साल से इसका जो इस्तेमाल कर रहे थे, इसके प्यार करने का जो ड्रामा कर रहे थे, उस बात का ये नहीं करती तुमसे प्यार, ना ही ये जोहू से प्यार करती है। इसको बस रिवेंज चाहिए अपने साथ हुए गलत का और इसने ले लिया। दोनों भाई को एक-दूसरे के साथ लड़वा दिया और इसमें फँस गई कौन? मैं फँस गई और वो हँसने लगती है और उस टाइम पे जेन बोलने लगता है नहीं, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। लूसी कभी ऐसी गलती कर ही नहीं सकती है। लूसी मुझे धोखा थोड़ी देगी, उसको एमनेशिया है। वो बोलता है कि तुम एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते इस सच को। इसको कोई एमनेशिया नहीं है, मान लो ये नहीं करते तुमसे प्यार। तुम इसलिए एक्सेप्ट करना नहीं पाओगे क्योंकि अगर तुमने इस बात इसको एक्सेप्ट कर लिया कि इसको एमनेशिया नहीं मीन्स तुम हार गई, तुम्हारे साथ ये कभी प्यार करती नहीं थी, ये सच पता चलेगा ना। इस बात की वजह से तुम इस बात को अटका के बैठे हो कि इसको एमनेशिया है। इस बात की वजह से तुम ये अपने आप को तसल्ली दे सको कि भूलने की वजह से ये तुमसे प्यार नहीं कर पा रहे वरना कर लेगी और तुम जो
कैसे इंसान हो? अपने बड़े भाई की गर्लफ्रेंड के साथ तुम सोए, अपने बड़े भाई की गर्लफ्रेंड को तुम माँ बना रहे हो, अपने बच्चे की माँ बना रहे हो। पता है, ये लड़की दिखने में जितनी भोली है उससे ज़्यादा खतरनाक है। लूसी देख रही थी और तभी जोहू जो होता है वो बोलता है ये झूठ बोले है ना। लूसी मेरी बात सुनो। लूसी कुछ बोल नहीं रही होती है और तभी वो बोलता है मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हें एमनेशिया है, तुम कोई गेम नहीं खेल रही हो। और तभी वो बोलता है चलो लूसी घर चलते हैं, यहाँ पर माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं, ना ही मेरे बच्चे के लिए अच्छा है, ना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, और मैं यहाँ पर कोई अच्छी उल्टी सील्टी बातें सुनना नहीं चाहता, प्लीज चलो लूसी। तभी जेन भी बोलता है लूसी घर चलो। तभी वो रिएक्ट नहीं करती, उसके बाद बोलती है राइट, इसने सही बोला, बहुत हो गया है गेम, अब मैं भी बोर हो चुकी, इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने जो करना था वो कर दिया, मैंने जो रिवेंज लेना था अपने सो कॉल्ड एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ले लिया, इससे बुरा क्या हो सकता है ना तुम दोनों के साथ। राइट, मुझे कोई एमनेशिया नहीं है। ये सुनने के बाद तो सब लोग शॉक में आते हैं। और उसके बाद जेन बोलने लगता है तुम्हें झूठ बोल रही हो ना। वो बोलती है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, आई एम ऑलवेज राइट, मेरा कभी अमनेशिया हुआ ही नहीं था, कभी भी नहीं। वो बोलता है तो ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने सब कुछ क्यों किया। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ये बोलने लगती है क्योंकि ये बहुत गंदी है, तुम दोनों के साथ गेम खेल रही थी, एक भाई को 7 साल तक डेट करने के बाद 7th ईयर में वो उसके छोटे भाई के साथ सोकर प्रेग्नेंट हुई है, इससे गंदी क्या हो सकती है। लूसी बोलती है यू आर राइट, मैं बहुत गंदी हूँ, तुम लोग इमेजिन ना करो, उससे भी मैं बहुत ज़्यादा गंदी हूँ। लेकिन एक बात बताना, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में पूछना, मेरा सो कॉल्ड एक्स, उसको भी ये बात समझना चाहिए था ना। 7 साल तक जिस लड़की ने उसके लिए सारी दुनिया को इधर से उधर कर दिया, लेकिन नहीं, उसको उस लड़के से कोई लेना-देना था ही नहीं। तब समझना था ना जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम पे जब आँखें खोल के सबसे पहले उसने पूछा कि उसका बॉयफ्रेंड है वो बंदा, लेकिन तब उसने अपने छोटे भाई के बाँव में फेंक दिया था और बोल दिया था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। और उसे तब समझना चाहिए था, तब ये चीज़ रियलाइज़ होना चाहिए था कि उसके गर्लफ्रेंड को बुरा लग सकता है, वो हर्ट हो सकती है, जब उसने दुनिया को इधर-उधर करने से पहले ये ना सोचा होता कि उसके गर्लफ्रेंड को बुरा लगता। तब सोचना चाहिए था कि तुम्हारे साथ एक ही बेड शेयर करने से पहले या फिर तुम्हारे साथ रंगोलियाँ मनाने से पहले, मेरे साथ वेडिंग एनिवर्सरी मनाने की जगह पे अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ वेडिंग मनाने गया था, वेडिंग एनिवर्सरी। और ये सब कुछ होने के बाद यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं लॉयल रहूँगी, तुम्हें क्यों लगता है, और मैंने कोई गलत नहीं किया। मैं जो की ना वो तुम दोनों से बदला लेने के लिए किया, क्योंकि तुम भी मेरी अच्छी दोस्त थी, अरे मेरा बॉयफ्रेंड था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मुझे भी इसमें मत लाओ, क्योंकि तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया मैंने तो बस उसी का पेबैक किया हुआ था, उसी को मैंने रिस्पॉन्ड दिया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। आई एम नेवर रॉन्ग। और तभी चैन बोलने लगता है आई नो मैं बहुत बड़ा गधा हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं सिर्फ़ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और से मैंने कभी प्यार किया ही नहीं। प्लीज़ लेट्स गेट बैक टुगेदर। मुझे पता है तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, तुम तरसती थी मुझसे शादी करने के लिए। मेरे पास रिंग भी है, वेडिंग रिंग बोलकर वेडिंग रिंग रखकर प्रपोज़ करने का ट्राई करता है। तभी जो जो था वो ये बोल देता है कि हाँ, ये बात सच है कि मैंने भी इसके झूठ में साथ दिया, लेकिन मेरा दिल कभी भी गंदा नहीं था। अगर लूसी मुझे ना अपनाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान को मैं इसके पास दोबारा आने तो नहीं देने वाला। लूसी मन-ही-मन में सोचती है कि क्या मैं इसके बारे में गलत सोच रही थी? और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगेन, वहाँ पर जेन जो होता है, जेन के हाथ से रिंग को उखाड़ के फेंकती है और बोलती है, "ये सच है, 7 साल पहले तक मैं बेवकूफ़ थी, 7 साल मैंने बर्बाद किया अपनी लाइफ़ की। जब करियर और सब कुछ बनाने का वक़्त था, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ी, झूठे प्यार में। सच्चा होता मुझे अफ़सोस ना होता, लेकिन ख़ैर छोड़ो, अभी मैं चीज़ों को नहीं बदल सकती, लेकिन आगे आने वाली चीज़ों को बदल सकती हूँ। जस्ट मूव ऑन। मैं तुम्हारी फ्यूचर नहीं हूँ, ना ही प्रेज़ेंट हूँ। ये बात सच है, पास थी, अब मुझे बख्श दो, लीव मी अलोन बोल के वहाँ से वो जाने लगती है। और जब ये वो रोकने की ट्राई करता है तो उसे धक्का देके जाती है एंड यस क्लियरली अब सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद दिखाया जाता है जैसे वहाँ से वो चले जाते हैं, उसके बाद तो उसकी गर्लफ्रेंड ऐसे लगती है, बोलते हैं कि अब तुम में और मुझ में कुछ फ़र्क ना रहा, क्योंकि तुमने मुझे ठुकराया, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी उसको, और उसने तुम्हें, तो क्या ही फ़र्क रहा, मेरा रिवेंज खत्म हो गया। वो उसे तमाचा लगा के बोलने लगता है कि वो अभी बस मुझसे गुस्सा है, मुझसे प्यार करती है, मुझसे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकती बोल के
अपने आप को तसल्ली दे रहा होता है। वो अजीब ही हरकत कर रहा होता है जैसे कि उसको बहुत बड़ा ट्रॉमा लगा हो। जब वो उसे डॉक्टर को बुलाकर चेकअप करवाने की ट्राई करती है तो उसे धक्का देकर वैसे ही अस्पताल से बाहर की तरफ निकलता है। जैसे कुछ भी बोलो जेन को आज 440 वोल्ट का झटका लगा। वो झटके में मतलब शॉक में जा रहा होता है और ये गाड़ी उसे ठोक देती है और हमें फिर से फ्लैशबैक चलता हुआ दिखाई दिया जाता है। मतलब वही एक्चुअली ये सब कुछ तो जेन का सपना था जहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था कि उसका रीबर्थ हुआ है और वो सब कुछ सही करने की ट्राई कर रहा था। मतलब वही दिन से जहाँ से वो हॉस्पिटल में लूसी उठी थी वो सब कुछ, लेकिन फिर भी रीबर्थ वाला सपना देखने के बाद भी और सपने में भी सब कुछ सही नहीं कर पा रहा था। मीन्स उसने इतना गंदा कर दिया था सब कुछ कि अब कुछ भी नॉर्मल होने वाला नहीं था। और अब हमें दिखाया जाता है प्रेज़ेंट में जैसे वो अपनी आँखें खोलता है वहाँ पर डॉक्टर उससे बोलते हैं कि आप ऑलमोस्ट 1 वीक से हॉस्पिटल में एडमिट हो, कोमा में थे और बड़बड़ाए जा रहे थे। कोमा में भी वो बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं आई मुझे मिलने के लिए। वो बोलती है कि नहीं आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं आई, हमने कॉल करने की ट्राई किया था। शी सेड कि उसको यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत थी नहीं। वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं मानना ही नहीं चाहता, मेरी गर्लफ्रेंड आ जाएगी, मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करती है। और हमें दिखाया जाता है अब पैरेलली जहाँ पर जो लूसी थी वो जुहू के साथ होती है, जो उसे पीछे से हग करता है और तभी हमें दिखाया जाता है, ये पता चलता है कि पिछले 1 वीक से इन दोनों ने अच्छे से बात नहीं की क्योंकि अब दोनों ही थोड़े ऑकवर्ड सी सिचुएशन में थे। और लेकिन आज 7वें दिन जो उन्हें सोचा कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, वो इतना बड़ा लूज़र नहीं है। जो भी है उसको वो फेस करना चाहता था, वो उससे पूछता है कि क्या तुम जो भी हो उसके लिए मुझे माफ़ कर सकती हो? तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो बोलती है पर तुम्हें भी ये पता है कि मैं दोबारा किसी और को दिल से ना अपना पाऊँ क्योंकि एक बार मैंने 7 साल बर्बाद किए और मुझे बहुत गंदी तरीके से झटका लगा हुआ है। ये सुनने के बाद वो बोलता है मुझे पता है, मुझे तुम्हारा पूरा प्यार नहीं चाहिए, इट्स ओके तुम मुझे जैसे प्यार कर पाओ, जितना प्यार कर पाओ वो मेरे लिए इनफ है। एटलीस्ट तुम मेरे लिए सिंसियर होगी, मेरे लिए वही इनफ रहेगा। बोल के उसे मैरिज के लिए प्रपोज़ करता है। लूसी बोलती है मैं भी बहुत बड़ी गधी थी, देखो मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ लेकिन तुम्हें भी मुझे माफ़ करना पड़ेगा क्योंकि मैंने भी अपने रिवेंज के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया था। वो बोलता है वो तो मैंने कब का बुला दिया, मुझे कोई अफ़सोस नहीं, मैं सिर्फ़ इतना जानता हूँ कि मेरी लाइफ़ में एक परी है मेरे हाथ आई है और उसको मुझे अपने आँखों में, सराखों में बिठा के रखना है और मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ किसी से भी नहीं कर पाऊँगा प्लीज़ लूसी लेट्स गेट मैरिड। वो स्माइल करती है और बोलते हैं चलो सोचती हूँ और तभी वहाँ पर जेन आ पहुँचता है। जेन आके बोलता है नहीं ये सब कुछ नहीं कर सकते तुम दोनों। मैं लूसी से प्यार करता हूँ, तुम नहीं। तभी वो बोलता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है, हर बार मेरा कॉम्पिटिटर बनने के लिए क्यों आता है, भूल गया क्या? लूसी ने क्या बोला था? लूसी बोलती है कि मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में ही बोला था कि मैं तुमसे दोबारा तो कभी भी नहीं पटने वाली, ना ही तुम्हारे पास वापस आने वाली, तो ये क्यों करते रहते हो? और तभी वो बोलने लगता है कि तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो बोलती है कि तुम नहीं करते मुझसे प्यार, अगर मुझसे प्यार करते तो आज हम दोनों इस हालत में ना होते। 7 साल तक जो था हमारे बीच में उसको वैसे ही रहने दो, मैं उसको बुरा सपना बना के भूलना चाहती हूँ और अभी मैं अपने फियांसे के साथ हूँ तो प्लीज़ गेट अवे फ्रॉम हियर। जो बोलता है क्या फियांसे? वो बोलता है क्यों तो क्या अभी मुझे प्रपोज़ किया मैं फियांसे नहीं बोल सकती? वो बोलता है नहीं, नहीं, नहीं तुम बोल सकते, तुम मुझे जो चाहे बोल सकते हो। उसके बाद उसे हग करता है और जेन अपने आप को चाकू रखकर बोलने लगता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं अपने आप को ख़त्म करूँगा। लूसी बोलती है प्लीज़ ये एक्सपेक्ट मत करना ये बोलूँ कि तुम्हारे बगल में मर जाऊँगी। अगर तुम अपने आप को ख़त्म करना चाहते हो तो मैं नहीं रोकूँगी। वो हार जाता है और उसके बाद हार मानकर वो पागलों की तरह लड़खड़ाते हुए घर से बाहर निकलता है क्योंकि अब तो मुँह दिखाने के लायक नहीं रहा। लूसी लंबी साँस लेती है और तभी जो उसे बोलता है कि कहीं तुम इसकी बातों पे तो नहीं आई ना? वो बोलती है नहीं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं जो मैं उसकी बातों में आऊँगी। और तभी वो बोलता है लूसी क्या तुम मुझे सच में एक चांस देने के लिए तैयार हो? क्योंकि मैं तुमसे आज से नहीं मैं बहुत सालों से प्यार करता हूँ। तुम्हें याद है मैंने 7 साल पहले जब वो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बोल के लेके आया था इंट्रोड्यूस करवाने मैंने मना किया था। वो बोलती है आई नो वेरी क्लियरली मुझे याद है। वो बोलता है एक्चुअली इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं थी, एक्चुअली इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हें सीक्रेटली उससे पहले से ही लाइक करता था। फ़र्क इतना था मेरा भाई था शहर का सबसे बड़ा कैसिनोवा, उसको लोग लड़कियों के सामने अपना फीलिंग एक्सप्रेस करना आता था।
मुझे नहीं आता था, वो जीत गया मुझसे और मुझे लगा शायद मेरी किस्मत वही होगी इसलिए मैंने उस चीज़ को ऐसे ही जाने दिया और उसके बाद अपनी फीलिंग को अपने आप ही सप्रेस किया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि दोबारा किस्मत मुझे मौका देगी, तो दोबारा मैंने जब मौका आया तो ये ठान लिया था कि मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूँगा। लूसी हँसती है और वो बोलती है, "अगर तुम मुझसे इतने टाइम से प्यार करते हो तो कैसे प्रूव करोगी?" वो उसे एक जगह पे लेके जाता है, जहाँ पर ढेर सारी पेंटिंग होती है लूसी के अब तक बनाए हुए। वो तो शॉक में वो बोलती है, "तो वो सारी पेंटिंग है जो मेरे बिके जा चुके थे ऑक्शन में।" वो बोलता है, "वो सब कुछ मैं ही खरीदा करता था क्योंकि मुझे लगता था तुम मेरे साथ नहीं हो लेकिन तुम्हारी बनाई हुई चीज़ें मेरे साथ होकर मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये सब कुछ मुझे तुम्हारे मेरे साथ होने का एहसास देगी इसलिए मैंने खरीद लिया।" और स्माइल करती है और उस टाइम पे वो उससे बोलता है, "क्या तुम सच्ची में कन्विंस नहीं हो अभी भी?" वो बोलते हैं, "चलो लेट्स सी अब तुम मुझे कितना कन्विंस कर पाओगे कि मुझे दोबारा लाइफ में किसी और को मौका देना चाहिए या नहीं?" बोल के स्माइल करती है। दोनों एक-दूसरे को हग करते हैं एंड दैट्स इट, ड्रामा खत्म। कैसा लगा ड्रामा ज़रूर बताना गाइज़, मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे भी इस कंपनी के ड्रामा काफ़ी यूनिक होते हैं। जैसा भी लगा हो कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मैं आप लोगों को ब्रांड न्यू फ्रेश फ्रेश ड्रामा बहुत जल्द लाके दे सकूँ। तो तब तक के लिए चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।